लोग कुछ बोले मेरी बहू आई, मेरी फलानी आई, मेरी ढिमकी आई, उसके 3 बेटे हैं। भाभी बन गए हो? वो भाभी तुम्हारी बनी, हमारी नहीं बनी। नहीं, मेरा भी भाभी नहीं बनी। बनता होगा किसी का, लेकिन मेरा नहीं भाभी बनता होगा। हिंदू धर्म अपना लिया है। अरे हिंदू और मुसलमान से क्या मतलब? जिसने हिंदू धर्म अपनाया उसे अभी 2 मिनट लगेंगे उससे कब धर्म अपना ले। बिल्कुल सच कहा। जिसने इस्लामिक धर्म से हिंदू धर्म को अपना लिया तो उसको 2 मिनट नहीं लगेगा कोई दूसरा धर्म और अपनाने के लिए। मैं पाकिस्तान, हम मुसलमान हैं, हमें वहाँ पे रहने की एंट्री नहीं देता तो हम क्यों इसे एंट्री दें यहाँ? नहीं, ये आंटी ने ये बात ठीक कहा है कि हम मुसलमान होके पाकिस्तान में हम लोगों को रहने का इजाज़त नहीं दिया जाता है, तो उसको हम क्यों इजाज़त दें हिंदुस्तान में रहने के लिए, क्यों एंट्री दें उसको हिंदुस्तान में। तो आंटी जी कि जो बांग्लादेश से घुसपैठी आकर हिंदुस्तान का हर कोने में बैठ रहा है, तो उन लोगों के बारे में भी बताना चाहिए था। ये आपने गलत कहा है। फिलहाल तो आपने सीमा हैदर के बारे में कहा है, मैं आपका समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ कि सीमा हैदर ने तो गलत किया है, लेकिन आपने इसको भी बताना चाहिए था कि बांग्लादेश से जितना भी घुसपैठी आ रहा है और हिंदुस्तान में नागरिकता ले रहा है, हम उसे क्यों एंट्री दें? और वो जहाँ की है वहाँ जाए, हमारे देश में क्या कमी है? जिसका खाया, जिसका पिया, जिसकी औलाद पैदा करी उसी को मिटा के आ गई, उसकी दौलत लेके यहाँ। नहीं, आंटी जी ये भी ठीक कहा है। आंटी जी ने ये बात बहुत बढ़िया कहा है कि जिसका खाया, जिसका घर में रहता था, जिसका पैसे से हर कुछ किया, उसी को छोड़ के जब 4 बच्चों को लेकर आ गई। अब ये खा चाट लेगा, फिर इसके लात पड़ेगी तो दूसरा सचिन ढूंढेगी वो, समझे? यहाँ पे हमारा साफ सुथरा हिंदुस्तान है, या ऐसी गंदी औरतें, गंदे लोगों का, उग्रवादियों का, ऐसे लोगों का काम है। आंटी जी आपने ये भी ठीक कहा कि हमारा हिंदुस्तान साफ सुथरा एक हिंदुस्तान है, तो इस हिंदुस्तान में इन जैसे महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात आपने ठीक कहा है, लेकिन बांग्लादेश से जो घुसपैठी आ रहा है, जो घुसपैठी हिंदुस्तान में नागरिकता लेने के बाद जो दंगा फसाद लगाता है, जो धर्म नियंत्रण करने का कोशिश करता है, जो अपहरण करने का कोशिश करता है, उनके बारे में आपने नहीं बताया। इसके बारे में भी बताना चाहिए था। ये अय्याशी है, खुला धंधा है, इस औरतों का फरेब है, इनकी मक्कारी, इनकी अय्याशी है। इससे ज्यादा प्यार है तो सचिन को ले जाके पाकिस्तान में रहे ना। गाए जा रहे हो, अबे तुम्हारे कोई धर्म ईमान है? जो औरत देश छोड़ के परदेश में आई, वो किस मुद्दे पे आई, किस रात पे? हमें तो सब दिख रहा है कि हमारा देश कितना सुरक्षित है कि एक औरत अदनासी वो बिना पासपोर्ट के आ गई, तो उग्रवादियों को आने में कितनी देर लगेगी? इतना सुरक्षित है हमारा देश। आंटी जी आपने हर बात ठीक कहा, लेकिन आप सुरक्षित के बारे में बता रहे थे ना कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है इसीलिए तो बांग्लादेश से घुसपैठी रोहिंग्या 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया भारत में, और आप सुरक्षित के बारे में बता रहे थे। और हमारा देश सुरक्षित है इसीलिए तो दिल्ली में हमारे बहन बेटियों को जिहादी के हाथों में, कट्टरपंथी के हाथों में 30-30, 40-40 टुकड़ा हो रहा है, और पत्थर का और चाकू का शिकार हो रहा है। समझे? तो मोदी जी से कहना पहले बॉर्डर सुरक्षित करो। अभी तो नागरिकता भी मांग रही है। तो मांग रही है तो देव ना, अरे देव ना नागरिकता। कल हमें गोली खिलवाना, हमारे हिंदुस्तान के जो मतलब पब्लिक है ना, उन पे गोलियां चलवाना, क्योंकि ऐसे ही लोग तो आके जो ना यहाँ पे उग्रवाद फैलाते हैं। आंटी जी आपके जैसे हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं, अगर आपका तरह सोच रहे हैं ना, तो हमारे हिंदुस्तान 26/11 जैसे हमला से बच सकता है। जो कश्मीर फाइल्स देखे थे, उस कश्मीर फाइल्स में जो रियली स्टोरी दिखाया गया था, उस घटना से बच सकता है। जो केरला स्टोरी देखे थे उससे बच सकता है। जो दिल्ली में हिंदू बहन बेटियों का 35-40 टुकड़ा हो रहा है, उससे बच सकता है। और आप BSF के बारे में बता रहे थे जो बॉर्डर में तैनात रहता है, तो सीमा हैदर ने फिलहाल तो पाकिस्तान का बॉर्डर से डायरेक्टली हिंदुस्तान नहीं घुसा है। उन्होंने पहले दुबई गया है, सऊदी अरब, उसके बाद नेपाल आया है, और नेपाल से जो कि हिंदुस्तान में एंट्री लिया। और आपका मैं सपोर्ट करता हूँ कि आपका जो सोच है, आपने जिस तरीके से मीडिया वालों के सामने कुछ बात रखे हैं, ये सुनकर हमको अच्छा लगा, और आपको हम सम्मान करते हैं कि इन जैसे सोच आप रखते हैं। इसीलिए और जिस दिन हमारे हिंदुस्तान का सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिल में आप जैसा सोच अगर घुस जाएगा ना, तो हमारे हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ऐसे ही लोग तो उग्रवाद फैलाते हैं। वो तो मोहब्बत की वजह से आए हैं। मोहब्बत ना हो गई, गंगा जल हो गई। हाँ आंटी ने ठीक कहा, ये मोहब्बत नहीं हुआ, ये गंगा जल हो गया। क्योंकि एक
मुस्लिम महिला पाकिस्तान से आया सीमा हैदर, और उसी को लेकर आज पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जो कि उसी को लेकर चिंतित है, उसी को लेकर सोच रहा है, और पूरा हिंदुस्तान को हैरान कर दिया कि आखिर सीमा हैदर ने हिंदुस्तान आकर क्या जासूसी करने वाला है, क्या उस सचिन का घर में क्या उसका पत्नी बनकर रहने वाला है। यही सारे दुनिया, सारे हिंदुस्तान इसी सोच में अभी डूबा हुआ है। एक से आग ना बुझी तो दूसरे के पास आ गई। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। ये आंटी ने ये भी बात सच कहा है और को बहुत करवा कहा है, और ये बात दिल को छूने वाला कहा है, क्योंकि मोहब्बत एक से होता है, हजारों से नहीं होता है। लेकिन दिल तो बच्चा है ना। दिल बच्चा है तो उसामा बिठा दो कोठे पे, उसका सारा नहीं, दिल बच्चा नहीं। अगर दिल बच्चा होता तो बड़ा बड़ा बच्चा, 4 बच्चा सीमा हैदर का नहीं रहता। सीमा हैदर का लगभग उम्र जो कि 28 से 30-32 उम्र होगा, और उसी उम्र में किसी को बच्चा नहीं कहा जाता है, और दिल बच्चा नहीं है उसका। और आंटी जी ने एक बात जो कि गलत कहा है, उसको ले जाकर कुर्सी में बैठा दो। वो एक महिला है, अगर वो हिंदुस्तान आई है बगैर पासपोर्ट का, बगैर वीजा, बगैर परमिशन का, तो उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए या हमें हिंदुस्तान से भगाना चाहिए, लेकिन कोठी में नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वो महिला है। महिला को हम हिंदुस्तान में पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं, एक देवी देवता के रूप में देखते हैं। आखिर वो अपने पर्सनल लाइफ पर कुछ भी करता होगा, लेकिन हम लोग महिला को एक अच्छे तरीके से, अच्छे देवी देवता के रूप में देखते हैं। उसके दिल की सारी गर्मी निकल जाएगी माँ उसे गिनने की जरूरत नहीं है, समझे। मोहब्बत नहीं किया क्या आपने कभी भी? किसको? आपने? हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी सरकार से मोहब्बत करते हैं, उसके वफादार हैं, ना कि दूसरे मुल्क के वफादार। दीजिए, आपका एक बात सुनकर ना मेरा रूह कांप गया कि आपने जो बोला कि हम हिंदुस्तान का वफादार है, हिंदुस्तान सरकार का वफादार है, हिंदुस्तान संविधान का वफादार है, बल्कि दूसरे मुल्क का। तो इसीलिए हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम भाइयों को देखते हैं, इस हिंदुस्तान में मिट्टी की पहचान देने के लिए तैयार होता है, और कितने ऐसे जिहादी को कट्टरपंथी मुस्लिमों को भी देखते हैं कि इस हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, इस हिंदुस्तान में दंगा फसद लगाना चाहता है, इस हिंदुस्तान को बांटना चाहता है। तो उन जैसे जिहादी कट्टरपंथी मुस्लिमों के लिए एक उपाय है जो कि वन नेशन वन कानून, वन नेशन वन लॉ। समझे। हम लोग जो है ना वफादारी अपने देश के लिए करते हैं, और वही करेंगे। तो भेज देना चाहिए सीमा को। बिल्कुल बाइकाट उसका करना चाहिए। वो ना हमारे धर्म की ना तुम्हारे धर्म की, उसका कोई जो ईमान बदल सकती है वो सब कुछ बदल सकती है। जी बिल्कुल, बॉयकॉट सीमा हैदर जो ईमान बदल सकता है, जो धर्म बदल सकता है, ना आपका रहता है ना मेरा रहता है। बिल्कुल इन्होंने, आंटी ने ठीक कहा है कि सीमा हैदर को भेजना चाहिए पाकिस्तान, किसी मुल्क पर भेजना चाहिए, और उसके साथ अगर सचिन जाना चाहता है तो उसको भी पासपोर्ट बनाकर, वीज़ा बनाकर सचिन को भी इस हिंदुस्तान से रवाना करना चाहिए। मेरी बात सुनो, यही तो सबसे गलत काम है कि वो 4 बच्चे लेके आई। यही तो सबसे बड़ा गलत काम किया उसने कि 4 बच्चे भी साथ में लेके आई, समझे। वो 4 बच्चों के साथ क्या पता नहीं क्या करेगी। कर तो कुछ भी सकता है कि वो आज सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आई है, तो कल कोई और इन जैसे सीमा हैदर आएगा 4 बच्चों 5 बच्चों को लेकर, और इस हिंदुस्तान में जो कि आतंकवादी बनाएगा, नशा तस्करी बनाएगा, देश विरोधी बनाएगा, भ्रष्टाचारी बनाएगा। तो इन आंटी ने बिल्कुल करवा सच कहा है कि 4 बच्चों को लेकर जो सीमा हैदर आया है, तो पता नहीं क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, या जासूसी कर सकता है, या गदर मूवी देखे आपने? ऐसा है, फिल्म जो ना फिल्म में रखो, या बॉलीवुड नहीं तो चल कह रहे, वो कह रहे कि या बॉलीवुड नहीं चल रहा है। आंटी जी बॉलीवुड यही है, यही बॉलीवुड है। और कौन सा बॉलीवुड? जो गदर था, जो गदर 2 अगस्त महीना में 2023 में आने वाला है। गदर 2, गदर जो 2023 में आने वाला है, और गदर 2 से पहले जो कि एक और गदर 3 आ गया, जो आप इसके बारे में आप भी चर्चा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और पूरा देश आज इसी के बारे में चर्चा कर रहा है, और इसको लेकर चिंतित है। जो गदर 3 में हम लोग देख रहे हैं आज कि कुछ दिन से, जो कि हर मीडिया में, हर सोशल मीडिया पेज पर सीमा हैदर, सचिन, सीमा हैदर, न्यूज़ खोलते हैं तो सिर्फ सीमा हैदर, न्यूज़ खोलते हैं तो सिर्फ सचिन, तो पाकिस्तान से आया हुआ सीमा हैदर, इसी को लेकर सब चिंतित हो गया है।
ये जनता है, इसके बीच में जनता की बात करो। लेकिन वो कह रहे सचिन तो बन गया सनी देओल। हैं? सचिन बन गया सनी देओल। वो तो वक्त बताएगा क्या बन गया, वो वक्त बताया। वक्त तो बता रहा है कि सीमा हैदर एक जासूस है। सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर आई है हिंदुस्तान में जासूसी करने के लिए। जिसने सनी देओल बनाया, ऐसी जन सुनो, ऐसी गंद जन कितनी घूमती फिरती हैं, समझे? वो औरतें नहीं, रोडों पे चलने वाली औरतें नहीं होती जो घरों में इज्जत से बैठती, उन्हें औरत कहते हैं, समझे? ये तो टाइम पास है, कोई भी टाइम पास करता है उससे। नहीं, इस आंटी ने ये भी बात सच कहा कि बाजारों पर, रास्तों पर घूमने वाले महिला को इज्जत नहीं दिया जाता। इज्जत वही महिला को दिया जाता है जो घर पर रहता है, जो घर पे अपने संसार के बारे में सोचता है, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता है। और दोस्तों, जब से सीमा हैदर आई है हिंदुस्तान सचिन के साथ, सीमा हैदर का जो पाकिस्तान में घर था, उसी घर में सीमा हैदर का घर वाले के पास जाता है मीडिया वालों ने, जो उसका ससुराल में जाता है, तो उसके गाँव से, गाँव वाले के पास से एक खबर निकल के सामने आता है, सीमा हैदर वही महिला था जो बाज़ारों पर घूमता था, रास्ते पर घूमता था, और ना जाने कितने पुरुषों के साथ उन्होंने जो कि बिताया है, कितने पुरुषों के साथ जो कि उन्होंने संबंध रखा है। और फिलहाल तो उसका पति जो गुलाम हैदर, वो तो सऊदी अरब में रहता है, वहीं से कमाता है और पैसा भेजता है, सीमा हैदर को भेजता था, और उसी पैसे से अपने पेट, अपने बाल बच्चों को पाल पोसता था। और दोस्तों, एक बात बता देते हैं कि सीमा हैदर 5वीं पास महिला, क्या पबजी गेम सच में खेलता था? क्या सीमा हैदर का 4 बच्चे था, और 4 बच्चों रहने के बावजूद क्या फिर भी उन्होंने पबजी खेलने का टाइम उन्होंने निकाल पाता था? जो कि आसानी से आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई महिला है, उसका 2 बच्चा है, तो दिन भर बच्चों का खाना धुना, स्कूल क्या लगता है, क्या करना पड़ता है, बच्चों का पाल पोस में दिन बीत जाता है, और खाना वाना बनाने में। तो सीमा हैदर 4 बच्चों को पाल पोस करते करते पबजी के लिए किस तरीके से टाइम निकाल सकता था? ये कभी नहीं हो सकता है। मेरे क्या हिसाब से हम बता रहे हैं, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, सीमा हैदर जो हिंदुस्तान आई है पाकिस्तान से, पहले सऊदी अरब गया है, दुबई गया, उसके बाद नेपाल आया, तो 3 से 4 वीज़ा पासपोर्ट बनाने का पैसा आप लोग हिसाब लगाइए कितना हो सकता है। उसके बाद उन्होंने 4 मोबाइल जो कि फेंका है, 4 मोबाइल उसके पास था। जब दुबई गया, उसके पास दुबई में अलग मोबाइल, नेपाल आया, नेपाल में अलग मोबाइल, और कितना मोबाइल, यानी कि 4-5 मोबाइल उन्होंने फेंक दिया। तो इनका पैसा कहाँ से आ गया? जो दुबई गया पाकिस्तान से, उसका फ़्लाइट का भाड़ा अलग है, दुबई से जो कि नेपाल आया है, उसका फ़्लाइट का भाड़ा अलग है। तो इतना पैसा कुल मिलाकर अगर पकड़ाया जाए तो लगभग 4 से 5 लाख रुपया, 5 से 6 लाख रुपया हो जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि सीमा हैदर तो अपना घर द्वार बेचकर आया है हिंदुस्तान, तो ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा मत सोचना। क्योंकि वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति जो कि उसका पति का था, तो वो किस तरीके से बेच सकता है? जो खरीदेगा, क्या उसका पति का प्रॉपर्टी, धन संपत्ति जो है, कोई अपने पत्नी से खरीदेगा? क्या नहीं खरीद सकता है। इसको भी एक सोचना पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को उत्सव नहीं मनाना है, हम लोगों को खुश नहीं होना है कि हाँ, कोई मुस्लिम महिला हिंदू धर्म को अपनाया है, सनातनी में आ गया है 4 बच्चों को साथ लेकर। इसमें हम लोगों को उत्सव नहीं मनाना है। क्योंकि आज जो सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है एक हिंदू लड़के के साथ, तो कल कोई और हमारे बहन बेटियां अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाता है मुस्लिम लड़के के साथ और धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो हम लोगों के दिल में क्या बीतेगा? तो इसी के बारे में सोचना है। और दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन यूपी का गोरखपुर से भाग चुका है। कुछ दिन से खबर आ रहा है कि सीमा हैदर और सचिन जो कि यूपी में नहीं है, यूपी से कहाँ भाग चुका है। तो दोस्तों, इस सीमा हैदर जो है ना, ये हम 100% चैलेंज देकर बता रहे हैं कि ये जासूस है, और देखना एक दिन इसका काला चिट्टा निकल के सामने आने वाला है, इसका सच लोगों के सामने आने वाला है कि सीमा हैदर क्या इरादा लेकर हिंदुस्तान आया है, और इसका परिणाम सारे हिंदुस्तानियों के ऊपर भारी पड़ेगा। जो आंटी ने आगे चलकर बता रहा था और आपको रिप्लाई दे रहे थे, सच में दोस्तों, इस सीमा हैदर का देखना एक दिन ना एक दिन काला चिट्टा निकल के सामने आएगा ही आएगा, ये याद लिख कर रखना। तो दोस्तों, इस सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान में नागरिकता देना चाहिए। और आंटी ने जो बताया था, आंटी का हम सपोर्ट करते हैं, आंटी का हम सम्मान करते हैं कि आंटी ने इस तरीके से जो कि बात
सीमा हैदर के लिए रखा है मीडिया वालों के सामने और हम लोगों के सामने। तो आंटी जैसा सोच हर मुसलमान भाइयों के दिल में, माइंड में अगर घुस जाएगा ना, तो हमारे हिंदुस्तान में कभी भी दंगा फसाद नहीं लाएगा, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी अपहरण नहीं होगा, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।